हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्ट्रासाउंड। और अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। और वाइब्रेशंस क्या है? द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड वाइब्रेशन। यानी किसी भी पार्टिकल की आगे और बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है उसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। अब साउंड जो है वो भी तीन टाइप्स में हम जो है उसको डिवाइड करते हैं: इंफ्रासाउंड, नॉर्मल साउंड एंड अल्ट्रासाउंड। तो अगर इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड की बात करें तो ये वो साउंड है जो 20 हर्ट्ज से जो है लोअर है, और नॉर्मल रेंज ऑफ हियरिंग जो है वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। और अल्ट्रासाउंड वो साउंड्स हैं जो हायर हैं 20,000 हर्ट्ज से। तो कहने की बात यह है कि अल्ट्रासाउंड जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड है जो 20,000 को एक्सीड करती हैं, राइट। तो सबसे पहले जो है आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड की। तो अल्ट्रासाउंड क्या है? ये हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड है, राइट। क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड है। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड यानी मोर देन 20,000 हर्ट्स, या अगर पूरा लिखना है तो HERTZ बात की जाए तो अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। तो अल्ट्रासाउंड का यूज़ जो है मैक्सिमम बहुत जगह पे किया जाता है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे भी पार्ट्स होते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट पे जहाँ पे जो है आप नॉर्मल क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे जो है आप अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके जो है वहाँ पे उनको क्लीन कर सकते हो। सेकेंड जो है, अगर इसकी जैसे हम एप्लीकेशंस की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्लीनिंग में जो है ये हेल्प करेगी, राइट। क्लीनिंग किसकी? जो हार्ड टू रीच प्लेसेस हैं, राइट। हार्ड टू रीच प्लेसेस यानी जिनको मैनुअली आप हाथ से साफ नहीं कर सकते, वहाँ पे जो है आप अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके जो है या अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके जो है आप वहाँ पे उनको क्लीन कर सकते हो। उसके बाद अल्ट्रासाउंड जो है क्रैक्स को भी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। मान लीजिए कोई मेटल ब्लॉक्स हैं जिनका काम कहीं ना कहीं किसी न किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए हो रहा है। तो मान लीजिए जब वो फैक्ट्री से बनते हैं तो हो सकता है उनमें कोई फ्लॉ रह गया हो, राइट। तो अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके हम जो है फ्लॉज को डिटेक्ट कर सकते हैं कि वेदर वो ब्लॉक जो है वो सही से बना है या नहीं बना है। तो उसको करने का भी एक तरीका है। जैसे मान लीजिए यहाँ से ट्रांसमिट हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को करते हैं और यहाँ पे जो है वो मेटल ब्लॉक रखा जाता है, राइट। और इसके पीछे जो है वो क्या होता है? ट्रांसपोंडर्स होते हैं जो इन सिग्नल्स को जो है रिसीव करते हैं। तो मान लीजिए अगर इस मेटल ब्लॉक के बीच में ये फ्लॉ है तो ये सारी रेज जो हैं ये नहीं जाएंगी, ये कुछ जो है वापस से यहाँ से जो है रिवर्स हो जाएंगी, राइट, या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। तो ये बता देगा कि इसके सेंटर में जो है, इस मेटल ब्लॉक के सेंटर में जो है क्या है? फ्लॉ है, राइट, या क्रैक है। तो ऐसे फ्लॉ वाले अगर हम मेटल ब्लॉक्स को यूज़ करके किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे तो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड क्या होगा कि वो गिर सकते हैं। मान लीजिए ब्रिजेस बनाए हमने, तो आपने बहुत सारी न्यूज़ भी सुनी होगी कि बहुत जल्द हमने जो है एक न्यू ब्रिज बनाया था और वो गिर गया। तो उसके फेलियर का रीज़न ही यही है कि हमने जो है उन फ्लॉज को डिटेक्ट नहीं किया जो उन मेटल ब्लॉक्स में थे। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके हम जो है उन मेटल फ्लॉज को या उन जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनमें जो है कोई एरर है अगर, तो उसको हम जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अल्ट्रासाउंड का यूज़ जो है वो वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी के भी जो है को चेक करने के लिए जो है हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को जो है हम इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, राइट। इकोकार्डियोग्राफी, इको का मतलब ही साउंड है, कार्डियो का मतलब आपके कार्डिक सिस्टम यानी हार्ट से रिलेटेड है, और ग्राफी का मतलब इमेजिंग है। तो यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके जो है आप हार्ट या उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हार्ट को जो है डिटेक्ट कर सकते हो कि उनमें जो है इमेज कैसी बन रही है, कोई फ्लॉ तो नहीं है, कहीं पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो इकोकार्डियोग्राफी जो है वहाँ पे जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं हम उनका यूज़ करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके हम जो है कहाँ पे चेक करते हैं? हार्ट की इमेजिंग करते हैं, राइट। यानी हार्ट की इमेजिंग करते हैं और उनमें जो फ्लॉज हैं या उनमें जो एरर्स हैं या उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटेक्ट करते हैं।
अगर फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड की बात की जाए तो डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी जो हैं उनका भी यूज़ जो है हम अल्ट्रासाउंड स्कैनर से कर सकते हैं, राइट। यानी अल्ट्रासाउंड स्कैनर जो होता है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करके जो है क्या कर सकते हैं कि किसी भी ह्यूमन के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनमें जितने भी फ्लॉज हैं या उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई स्वेलिंग है या कोई इन्फेक्शन है, तो उसका जो है हम इमेजिंग कर सकते हैं और पता करा सकते हैं कि वहाँ पे क्या इशू है या क्या प्रॉब्लम राइज हो रही है। तो ये जो अल्ट्रासाउंड स्कैनर हैं ये डॉक्टर्स को भी हेल्प करते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं या किडनी में स्टोन है या ट्यूमर्स हैं किसी भी ऑर्गन में, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए जो है हम अल्ट्रासाउंड्स का यूज़ करते हैं। यानी ये हेल्प भी करते हैं डॉक्टर्स को टू फाइंड आउट वेरियस स्टोन्स, ट्यूमर्स etc. in different parts of body। अब ट्यूमर तो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन अगर स्टोन की बात की जाए तो वो आपका मोस्टली किडनी या फिर गॉल ब्लैडर में जो है प्रेजेंट हो सकता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके जो है हम किडनी स्टोन्स को भी जो है ब्रेक कर सकते हैं और फिर ये जो स्टोन्स हैं ये छोटे छोटे ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर ये लेटर ऑन जो है यूरिन के साथ भी फ्लश आउट हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं हम जब हमें ये फाइंड आउट करना हो कि जो प्रेग्नेंट मदर है उसकी वोम में जो फीटस है वो कैसे जो है ग्रो कर रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ग्रोथ एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है या उसमें कोई कॉन्जेनल डिफेक्ट्स तो नहीं है, राइट। तो यानी अल्ट्रासोनोग्राफी जो है हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मोस्टली जो है प्रेग्नेंट वुमेंस जो होती हैं या प्रेग्नेंट मदर्स जो होती हैं वहाँ पे हम करते हैं टू फाइंड आउट द ग्रोथ ऑफ बेबी, राइट। यानी बेबी जो है या फीटस जो है उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है या मान लीजिए कोई ग्रोथ एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है उस बच्चे के साथ। तो ये जो है हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसको नॉर्मली हम अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। तो इसका एक ड्रॉबैक भी है कि अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके कुछ लोग जो है सेक्स ऑफ द बेबी को डिटरमाइन करते थे, पहले का यूज़ पहले होता था सेक्स ऑफ द बेबी को डिटरमाइन करने के लिए, नाउ इट इज़ टोटली बैंड। और सेक्स डिटर्मिनेशन पे जो है मेरी एक डिटेल्ड वीडियो भी है, आप मेरे चैनल पे जाके जो है वो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन या सेक्स ऑफ द बेबी को कैसे डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम, मैंने उसके ऊपर जो है एक डिटेल्ड वीडियो डाली है, आप वहाँ जाके जो है चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अल्ट्रासाउंड। जैसे हमने बात की कि अल्ट्रासाउंड जो है वो क्या है, ये वो साउंड है जो हायर देन 20,000 हर्ट्ज़ है या 20 किलो हर्ट्ज़ से जो हायर फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है उसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। और अल्ट्रासाउंड जो है इसकी एप्लीकेशंस बहुत जगह पे हैं। मेडिकल फील्ड में जो है इसकी बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा जो है इसकी जो है एप्लीकेशन है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनके फीटस की डेवलपमेंट को देखने के लिए, उनमें ग्रोथ एबनॉर्मेलिटी को देखने के लिए जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ होता है। किडनी स्टोन्स या गॉल ब्लैडर या किसी भी इंटरनल ऑर्गन में क्या स्वेलिंग है, इसके लिए जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। इवन इंडस्ट्री में भी, फैक्ट्रीज़ में भी जो है जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं या मेटल ब्लॉक्स बनते हैं तो वहाँ पे भी जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है क्रैक और फ्लॉ को ढूंढने के लिए। और इवन जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ क्लीनिंग में भी किया जाता है, जैसे हार्ड टू रीच जो सरफेसेस होती हैं, मान लीजिए कोई स्पाइरल ट्यूब है तो वहाँ पे हाथ नहीं जा पाएगा या कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो जिनको आप वॉश करोगे और ख़राब हो जाएंगे, तो वहाँ पे जो है आप हायर फ्रीक्वेंसी की साउंड का यूज़ करके जो है उनमें डस्ट और ग्रीस जितने भी वहाँ पे पोल्यूटेंट हैं उनको जो है आप क्लीन आउट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अल्ट्रासाउंड एंड एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। आई होप मेरा आज का जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत जल्दी किसी न्यू टॉपिक के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।